मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर्स असल में प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं और उनमें से ज़्यादातर लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर्स का यूज़ मत करो, यूज़ ज़रूर करो, लेकिन आपका मेन फोकस हमेशा प्राइस एक्शन पर होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्योर प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड कैसे लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा था, इसीलिए जो सपोर्ट था वही अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट प्राइस उस रेजिस्टेंस तक पहुंचता है और वहीं हमें बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है, तो बहुत से लोग यहाँ सीधे सेल में एंट्री ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ सेल में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी मौजूद है और चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। हालांकि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बार बार ब्रेक होता है, लेकिन हम यहाँ प्योर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा एक्यूरेट कॉन्फर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है। अगर हम सारे लेवल्स हटा दें तो यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। जनरली डबल बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, मुझे यह ब्रेकआउट थोड़ा फेक लग रहा है, क्योंकि जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिला है उसकी अपर विक काफी लंबी है। इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। इसलिए अभी हम सिर्फ रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर प्राइस ऊपर जाकर इसी लेवल के आसपास हमें कोई बुलिश सिग्नल देता है, तभी हम बाय में एंट्री लेंगे। लेकिन नेक्स्ट प्राइस नीचे गिर जाता है। अगर हमने ऊपर बाय लिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। इसलिए हमेशा याद रखना, रीटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और हमें वहां एक शूटिंग स्टार प्लस कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है। ये एक सेल सिग्नल है और आसपास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद प्राइस थोड़ा और ऊपर जाकर उसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास फिर से हमें बेरिश प्लस कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, वह भी डाउन ट्रेंड के अंदर और एक की लेवल पर। यहाँ ट्रेड करने से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी खराब नहीं होगा, इसलिए यहाँ हम सेल में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रहेगा और टारगेट के लिए हम नीचे वाले सपोर्ट का यूज करेंगे। एक और रीजन ये भी है कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। इसके बाद प्राइस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और रीसेंट स्विंग भी ऊपर ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सेल नहीं बल्कि बाय अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अगर प्राइस दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक रिटेस्ट के लिए आता है, तभी हम बाय करेंगे। लेकिन प्राइस रिटेस्ट किए बिना सीधे ऊपर चला जाता है और जब तक रिटेस्ट नहीं होता हम एंट्री नहीं लेंगे। फिर हमें एक छोटा सा पुल बैक दिखता है। अब हम इस स्विंग और इस स्विंग को कनेक्ट करके फाइबोनाची ड्रॉ करते हैं और हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस 0.618 लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और जहां बुलिश कैंडल मिली है वही पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ हम बाय में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे और टारगेट के लिए हम उस लेवल का यूज करेंगे जहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब उसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास फिर से हमें बेरिश प्लस कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है, लेकिन क्योंकि अभी ट्रेंड बुलिश है और हमें हायर हाई एंड हायर लो मिल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सेल नहीं करेंगे। फिर से एक शूटिंग स्टार और कॉन्फर्मेशन कैंडल मिलती है, लेकिन फिर भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। अब एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल के साथ प्राइस जोर से नीचे गिरता है। इस स्टेज पर आपको लगेगा कि काश यहां हमने सेल लिया होता, तो रिस्क रिवॉर्ड करीब 1-9 हो जाता, 100 रुपए लॉस और 900 रुपए प्रॉफिट। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पहले से पता था कि यहां से मार्केट इतनी तेज गिरेगी? चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ट्रेडिंग के रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। अब इतनी बड़ी मूव के बाद जो सेलर्स हैं वे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसलिए प्राइस थोड़ा पुलबैक जरूर लेगा। और जैसे ही पुलबैक के बाद हमें एक बेरिश प्लस कंफर्मेशन मिलता है, हम यहाँ सेल में एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हाई लेवल की सप्लाई बन चुकी है। नेक्स्ट प्राइस नीचे जाता है और हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। भले ही हमें बड़ी मूव ना मिली हो, लेकिन हमें एक क्लीन सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो याद रखना दोस्तों,
ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलती हैं, लेकिन उन्हें कैच करने के लिए आपके पास कैपिटल बचा होना चाहिए। अगर आप फोमो में आकर बार बार बिना सोचे दिमागे ट्रेड करोगे, तो जब असली मौका आएगा, तब आपके पास बैलेंस ही नहीं बचेगा। अब कुछ जरूरी रूल्स याद रखो। जब आप प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड कर रहे हो, तो कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक मत करो। ट्रेंड के साथ चलो, क्वांटिटी मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो। हो सकता है कभी कभी लगे कि पिछली बार जैसी मूव फिर आ जाएगी, चलो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत रेयर केस में होता है। मार्केट ज्यादातर टाइम ट्रेंड को ही फॉलो करती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए कमेंट में जरूर बताना।